नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए ब्लॉग में। और आज हम आपके लिए लेके आए बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग। तो गाइज हम आज आए हैं शेरगढ़ के किले पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ही है। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। खैर, और इस किले को अपने ब्लॉग में कवर करने के लिए बट ये हो नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बारिश ज़्यादा होने के कारण गाइज ये जो रास्ता है यहाँ तक आने के लिए वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, बारिश की वजह से ढह गया था समझ लो। तो आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, इस वजह से हम नहीं आ पाए थे। तो फाइनली हम आज आ चुके हैं इस किले के पास और बात करेंगे इस किले से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में, सारी बातों के बारे में। अभी तो हम किले के बाहर ही हैं और थोड़ी देर बाद जाएंगे अंदर और फिर बात करेंगे आपसे इस किले के बारे में। तो तब तक के लिए गाइस वीडियो में बने रहिए और फिर बात करेंगे उससे जुड़ी सारी बातें। तो आप देख पा रहे हैं मैं उस गेट के जस्ट सामने ही खड़ा हूँ और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यह हुआ गेट, यह इस किले का पूर्वी द्वार है गाइस। और इस किले के टोटल 4 द्वार हैं, जो कि यह द्वार है ये मोस्टली आने जाने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि इस द्वार को पूर्वी द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और दिखाता हूँ इस द्वार की खासियत बात। ये है होल, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसा ही सेम होल उस साइड भी है। और इन होल्स का क्या काम था मैं बताता हूँ गाइस आपको। ये जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत बड़े साइज का दरवाज़ा होता था उस टाइम पे। और इस दरवाजे को लॉक करने के लिए इन दोनों होल्स का यूज़ किया जाता था। और वो यूज़ कैसे किया जाता था मैं आपको बताता हूँ। और ये दोनों होल्स को एक लकड़ी से कनेक्ट किया जाता था। इन दोनों होल्स के बीच में इस साइड होल्स है और उस साइड होल, दोनों होल में एक लकड़ी फंसाई जाती थी गाइस। और यह लकड़ी फंसाने से दरवाज़ा लॉक्ड हो जाता था। और बाहर से जितना भी प्रेशर डालो, इसमें काफ़ी मजबूत लकड़ी फंसाई जाती थी। इसकी वजह से इस दरवाजे को काफ़ी मजबूती मिलती थी। तो दिखाते हैं अंदर से और क्या है इस किले में। तो आइए दिखाते हैं आपको इस किले के बारे में। तो हम आ चुके हैं इस किले के पहले बुर्ज के ऊपर और आपको बताते हैं ये बुर्ज क्यों होता था, इसका क्या उपयोग था। तो आप देख पा रहे हैं ये है एक बेस जिस पर तोप रखी जाती थी। और जैसे ही किसी बाहरी दुश्मन का आक्रमण होता था तो इस तोप का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे कुछ सैनिक भी रहते थे और वो यहाँ से निगरानी रखते थे बाकी सारे दुश्मनों पर जो भी आते थे जाते थे उनके ऊपर। और आप देख सकते हैं ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके थ्रू ही नज़र रखी जाती थी। और बाकी तो ये थी इस बुर्ज की कहानी। बुर्ज से नीचे उतर के आ चुके हैं और जैसे ही नीचे आए और जो पूर्वी द्वार है उसके जस्ट सामने एक कुआं भी है, आपको दिखाते हैं उस कुएं को। और इस कुएं का निर्माण मोस्टली पानी की आपूर्ति की वजह से ही करवाया होगा महाराजा ने, क्योंकि धौलपुर में काफ़ी दिनों से पानी की समस्या, पुराने ज़माने से ही पानी की समस्या चल रही है। तो उसकी वजह से इस कुएं का निर्माण करवाया होगा। मोस्टली जो पानी की पूर्ति के लिए कुएँ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था इस किले का व्यू, जो कि आप देख चुके होंगे। अब बात करते हैं इस किले के बारे में। इस किले का पहली बार निर्माण करवाया था राजा मालदेव के द्वारा 1532 में। और बाद में इस किले पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और 1540 में इस किले का जीर्णोद्धार करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इस किले को धौलपुर किले के रूप में भी जाना जाता है। और इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने एक पूर्व हिंदू किले के स्थल पर करवाया था। और शेरगढ़ किला एक जल किला है जो कि चारों तरफ से पानी से सुरक्षित है, क्योंकि परवन नदी किलेबंदी के चारों तरफ एक नहर की संरचना करती है। यह किला एक धार्मिक स्थल था और पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित था। और इस किले में एक प्राचीन हनुमान मंदिर, एक मकबरा, कई महल भी हैं। अभी आपको दिखाते हैं वो मकबरा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ से भी दिख रहा है। अब आपको दिखाते हैं अब अंदर जाके। तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वो मकबरा है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। यही है गाइस वो मकबरा। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जो कि मेरे पीछे ही है। आप देख सकते हैं ये प्राचीन ये
तो यह थी इस किले से जुड़ी सारी जानकारी और सारी बातें। तो अब इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय एंड टेक केयर।